एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजपिता जी की जय। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हां मैनू बख्श लो जी। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हां मैनू बख्श लो जी। पढ़ देखे इतिहास पुराने, हो गए बलियों पीरों के। रुख बदले हैं सतगुरु ने ही उन सब की तकदीरों के। कितने भी हो गुजरे अब तक अपने आप सके न पा। राम कृष्ण और नानक तक भी खुद ना पर्दा सके हटा। जग को राह दिखाने हेतु सबने नियम निभाया है। वलियों ने भी गुरु चरणों पे अपना शीश झुकाया है। जब जब उड़ी पतंग ज्ञान की हाथ गुरु के डोर रही। अवतार कहे पर अंधी दुनिया व्यर्थ मचाती शोर नहीं। व्यर्थ मचाती शोर रही। कहते हैं कि पढ़ देखे इतिहास पुराने, हो गए वलियों पीरों के। रुख बदले हैं सतगुरु ने ही उन सब की तकदीरों के। जितने भी संत महात्मा सतगुरु पीर पैगंबर इस दुनिया में आए हैं, सब ने गुरु के चरणों में रह के भक्ति करने का तजुर्बा सीखा है। फिर भक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण किया और फिर संसार का भला किया। तो जब तक सतगुरु के हाथ में डोरी है तो पतंग ज्ञान की जब ही उड़ती है। अरे गुरु के हाथ में डोर नहीं तो हम रास्ते में भटक जाएंगे। कहीं ना कहीं जाके ये माया का बहुत इतना खतरनाक भक्ति के मार्ग पे चलते हुए माया से हर पल पग पग पे कदम कदम पे सावधान रहना पड़ता है। यदि गुरु की कृपा साथ में है, सतगुरु का हाथ सिर के ऊपर है, तो फिर हमें डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। और यदि फिर हम अपनी मनमति से अपने बलबूते पे भक्ति करते हैं और सोचे फिर हम पार हो जाएंगे, तो ये माया कहीं ना कहीं हमको लपेटे में जरूर ले लेगी। इसलिए सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि इस आत्मा के असली निज घर की पहचान गुरु बताता है, सतगुरु बताता है। फिर पहचान करके फिर हमें उस आत्मा को अपने असली घर में पहुंचाने के लिए जीवन भर भक्ति करनी पड़ती है। तो भक्ति करने के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे काल और माया का सामना करना है तो हमें जीवन भर अपनी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी काल का सामना करने के लिए। यदि तैयारी हमारी अधूरी है तो हम काल के सामने काल के भय के कारण, मौत के भय के कारण डर जाएंगे, घबरा जाएंगे और फिर भक्ति के मार्ग से गिर जाएंगे। इसलिए कहते हैं इस काल और माया से हमें विजय प्राप्त करनी है, इसका सामना करना है। तो जीवन भर लगातार जब तक इस शरीर में सांस है, जब तक हमें भक्ति के मार्ग पर धीरे धीरे चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, घर में हर रोज किसी प्रकार की कोई न कोई समस्या बनी रहती है, फिर भी भक्ति के मार्ग पे हमें चलते ही रहना है। चाहे एक बूंद इकट्ठी हो, चाहे दो बूंद इकट्ठी हो, हर रोज थोड़ी थोड़ी दो दो बूंद भी इकट्ठी करेंगे तो जीवन में भक्ति का ज्ञान और सतगुरु के की कृपा के द्वारा हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। मनुष्य शरीर पाके और अपनी आत्मा का कल्याण करना, मालिक की भक्ति करके इस आत्मा को असली घर में पहुंचाना, यही हमारा असली मनुष्य शरीर पाने का मकसद है। तो इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।